ये क्या बात हुई कि हर 2 साल में चुनाव करवा के नया अध्यक्ष बनवा दिया? आप ही बताइए कैसी बेकार पार्टी है कि कोई एक ढंग का व्यक्ति नहीं है जो अध्यक्ष बना रह सके। क्या राजनाथ सिंह का टैलेंट 2 साल में समाप्त हो गया? क्या अमित शाह की संगठन क्षमता 6 सालों की अध्यक्षता के बाद विलीन हो गई? कांग्रेस से भाजपा को सीखना चाहिए कि पार्टी का अध्यक्ष तो छोड़ो, प्रधानमंत्री भी कोई और बन जाए तो भी उसे चलाने के लिए जो मस्तिष्क चाहिए वो एक ही व्यक्ति की हो। सोनिया गांधी जी 1998 से टैलेंटेड हैं और अध्यक्ष पद को सुशोभित कर रही हैं। वैसे देखा जाए तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 1947 में उन्हें ले जाती है। ये लोग मोदी जी वाला आजादी का अमृत महोत्सव नहीं मनाना चाहते क्योंकि भारत तो फांसीवादियों की गुलामी में व्यस्त है। नेहरू जी ने 1947 में भारत को अपने गर्भाशय में 9 महीने रखने के बाद एडवीना जी की देखरेख में, आप इस तस्वीर को देख लीजिए कि मातृत्व की पीड़ा से जूझते नेहरू जी कैसे कुर्सी पर बैठ भी नहीं पा रहे क्योंकि भविष्य का भारत उनके पेट में विकसित हो रहा है। 15 अगस्त को ट्रस्ट विद डेस्टिनी वाले स्पीच देते देते जो समुद्र मंथन उनके भीतर हुआ, उसी से भारत का जन्म हुआ, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और उसके साथ ही कुल 36 IIT, एम्स की बिल्डिंगें, इसरो, 4 PSLV, 2 मंगलयान, 1 प्लूटो प्रोब, सारी सड़कें, फ्लाईओवर, एयरपोर्ट आदि एक के बाद एक निकले। यही कारण है कि भारत जोड़ो यात्रा करने वाली कांग्रेस के प्रपितामह ने सियाचिन और लद्दाख की हजारों वर्ग किलोमीटर भूमि चीन के नाम पर कर दी ताकि आने वाले समय में भारत जोड़ो की बात की जा सके। विजनरी जेंटलमैन थे चचा नेहरू और पहले ऐसे व्यक्ति जो राष्ट्र के स्वघोषित चाचा होते हुए भी राष्ट्र को जन्म दिया। माने होना चाहिए था राष्ट्रपिता, लेकिन कुछ लोग चाचा बनकर भी पिता वाला काम कर देते हैं पर क्रेडिट नहीं लेते। राहुल गांधी जी ने पार्टी में चुनाव की बात पर कहा है कि पार्टी तो मूड की बात होती है, उसके लिए चुनाव अधिक झंझट में क्यों पड़ना। उन्होंने मनीष तिवारी, शशि थरूर, कार्ति चिदम्बरम और आनंद शर्मा समेत पूरे G23 के नेताओं को कहा है कि पार्टी थाईलैंड में होगी और वो लोग अपना दारू स्वयं लेकर आए, अन्य वस्तुओं और व्यक्तियों का प्रबंध हम स्वयं कर लेंगे। उन्होंने आगे कहा कि वो कार्यकर्ताओं की बात समझते हैं क्योंकि भारत का जन्मदाता उनके परिवार से है। उनके घर के लोगों ने स्वतंत्रता में योगदान दिया था, बलिदान दिया था। आज देश में इन्फ्लेशन है, बेरोजगारी चरम पर है, सांप्रदायिकता फैल रही है, मोदी घृणा की राजनीति कर रहे हैं, जिस कारण यहाँ पार्टी या चुनाव का माहौल नहीं बन पा रहा। अतः पार्टी के लिए सबको थाईलैंड जाना ही पड़ेगा। कांग्रेस में अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है। पिछले 24 सालों में कांग्रेस ने केवल सोनिया जी को ही चुना। बीच में 2 साल के लिए सोनिया जी ने राहुल जी को चुना क्योंकि उनसे योग्य व्यक्ति अब बचा कहाँ है ब्रह्मांड में। योग्य वह मात्र इसलिए है क्योंकि गुलाम नबी आजाद के पत्र की माने तो उनके दरबान और चपरासी भी कांग्रेस के लिए योजनाएं बनाते हैं। लोगों ने गुलाम नबी जी की बातों को और गुलाम नबी जी ने कांग्रेस की इस महान गुरु शिष्य परंपरा को ही अनुचित रूप में देखा है। मुझे ऐसा लगता है लोगों को लगा कि राहुल गांधी कुछ तय नहीं करते बल्कि गार्ड और वेटर बताते हैं कि क्या होगा। अरे भाई, जब गार्ड और वेटर ही इतने गुणी हो तो राहुल गांधी जैसे बड़े व्यक्ति को अपनी ऊर्जा इसमें क्यों व्यर्थ करनी। राहुल जी ने तो कार्यों को डेलीगेट कर रखा है कि उनके न रहने पर भी पार्टी का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। नेतृत्व तो कैसे करें, या अंग्रेजी में लीडरशिप 101 में यह कहा जाता है कि नेता अपने जैसे नमूने बनाता है और आगे देखता है, विजनरी होता है, ताकि उसकी अनुपस्थिति में भी व्यवस्था चलती रहे। और आप तो जानते ही हैं कि महीने में 5 विदेश यात्रा करने वाले राहुल जी पार्टी चलाने हेतु कितना समय जो है रोज निकाल पाते हो। कांग्रेस पार्टी अपने अध्यक्ष के चुनाव को लेकर बहुत अधिक चर्चा में है। यह चर्चा कहाँ हो रही है यह पता नहीं चल पाया, पर कहते हैं कि कहीं तो चर्चा में है ही। मीडिया में अरविंद केजरीवाल के बिना चुनौती के विश्वास मत प्रस्तुत करने से लेकर दिल दिया है जान भी देंगे पर, बेसुरे रात्रि सुगम संगीत के लाइव टेलीकास्ट और केजरी सिसोदिया द्वय के कथनों पर उनके सत्यापन हेतु वापस प्रश्न ना पूछ सकने की निर्लज्जता से परे और कहीं कहां बच रहा है समय की चर्चा हो सके। फिर भी कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि अध्यक्ष का चुनाव तो गुजरात और हिमाचल के चुनाव से भी रोमांचक और गहमा गहमी से भरा होने वाला है। किसी ऐसे चुनाव के लिए जिसमें पहले से ही यह तय हो कि राहुल गांधी को हम जबरन अध्यक्ष बनाएंगे, इस स्तर की उत्तेजना अद्वितीय है। एक समाचार यह भी प्राप्त हुआ कि G23 के कुछ सदस्यों ने कहा कि चुनाव से जुड़े सदस्यों के नाम प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जो किसी को मनोनीत करेंगे या जो मतदान के योग्य हैं वह सार्वजनिक किया जाए। इसमें मनीष तिवारी से लेकर कार्ति चिदम्बरम और आनंद शर्मा से लेकर शशि थरूर तक शामिल थे।
इन सब व्यक्तियों का कहना था कि कार्यकर्ताओं और नेताओं को यह पता होना चाहिए कि किसने वोट दिया, कौन वोट दे सकता है, कौन किसको मनोनीत कर रहा है आदि। कांग्रेस का कहना है कि ऐसा हमारे इतिहास में कभी नहीं हुआ है, ऐसी कोई प्रक्रिया है ही नहीं, तो हम कैसे कर दें। देखिए, इस पर मेरा मानना है कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है और यह उनके पिछले 24 वर्षों के अध्यक्ष के चुनाव में दिखता है। साथ ही भाजपा एक फांसीवादी और तानाशाही पार्टी है जिसके पिछले 24 सालों में 10 पार्टी अध्यक्ष रह चुके हैं। लोकतंत्र वह है जहां पहले से सारे कार्यकर्ताओं में स्पष्टता रहे कि कौन अध्यक्ष बन सकता है, कौन अध्यक्ष रहेगा। यह क्या बात हुई कि हर 2 साल में चुनाव करवा के नया अध्यक्ष बनवा दिया। भाजपा वाले समाज और राष्ट्र को धोखा देने के लिए किसी को भी अध्यक्ष बना देते हैं, जबकि उसकी न तो पार्टी पर कोई पकड़ होती है, न उसने कभी चुनाव लड़ा होता है। आप ही बताइए, कैसी बेकार पार्टी है कि कोई एक ढंग का व्यक्ति नहीं है जो अध्यक्ष बना रह सके। क्या राजनाथ सिंह का टैलेंट 2 साल में समाप्त हो गया? क्या अमित शाह की संगठन क्षमता 6 सालों की अध्यक्षता के बाद विलीन हो गई? क्या लाल कृष्ण आडवाणी जी को 3 अलग अलग कालखंडों में नेतृत्व क्षमता का आभास होता गया और वो चुने जाते रहे? कांग्रेस से भाजपा को सीखना चाहिए कि पार्टी का अध्यक्ष तो छोड़ो, प्रधानमंत्री भी कोई और बन जाए तो भी उसे चलाने के लिए जो मस्तिष्क चाहिए वो एक ही व्यक्ति की हो। सोनिया गांधी जी 1998 से टैलेंटेड हैं और अध्यक्ष पद को सुशोभित कर रही। मैं तो कहता हूं कि भाजपा वालों को 2 साल सोनिया जी को अध्यक्षा बनाकर देखना चाहिए, या फिर उनकी कार्यकारिणी की सभाओं में कुछ भाजपा इंटर्न्स को भेजना चाहिए कि वो जाकर सीख सके कि असली लीडर होता क्या है। एक कांग्रेसी जब पार्टी में आता है तो उसे एक टीका लगाया जाता है कि सोनिया जी ही सब कुछ है। अगर पार्टी आज कह रही है कि इलेक्टोरल रोल कभी सार्वजनिक नहीं हुए, तो मान लो कि लोकतंत्र यही है, ना कि वह जो बाकी लोग कह रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि सोनिया गांधी जी या राहुल गांधी जी का अध्यक्ष बने रहना चुनाव से तय नहीं होता? भाई साहब, कुछ चीजें हृदय के स्तर से होती हैं, उसके लिए बैलेट या ईवीएम कुछ नहीं होता। सोनिया जी को कांग्रेसी दिल से चुनते हैं, बैलेट से नहीं। वैसे भी किसने नॉमिनेट किया, किसने वोट दिया, ये सब करने में समय क्यों व्यर्थ करना, कितने वोट आए, जबकि राहुल गांधी जी को गिनती भी नहीं आती। क्या आपको नहीं पता कि कांग्रेस में परिणाम के दिन एक व्यक्ति राहुल गांधी के कुत्ते को सारे बैलेट खिला देता है और फिर ध्यान में लीन होकर बताता है कि सबसे अधिक मत सोनिया जी को दिए गए। कई बार तो ऐसा होता है कि सोनिया जी चुनाव लड़ती भी नहीं है, फिर भी जीत जाती है। ये मोदी क्या है, उनके सामने जो रैली करता है, काम गिनाता है, सड़कें बनवाता है। अरे सोनिया जी से कुछ सीखो, कुछ नहीं करती, हिंदी भी इतालवी एक्सेंट में बोलती है, लेकिन अध्यक्ष चुन ली जाती है बिना चुनाव में नामांकन कराए। कहा जा रहा है कि शशि थरूर जी को भी अध्यक्ष चुनाव लड़ने में रुचि है। मुझे लगता था कि उन्हें सिर्फ देश विदेश की कन्याओं के साथ बढ़ी हुई तोंद पर चश्मे को बीच से तोड़कर लटकाते हुए सेल्फी देने में रुचि है। शशि थरूर और राहुल गांधी जी में यही बेसिक आधारभूत अंतर है कि एक व्यक्ति विदेश जाता है तो वहां सेल्फियों का आदान प्रदान नहीं करता, जबकि दूसरा क्रिकेट भी देखने जाए तो पूरे ट्विटर का 5 घंटे के लिए मनोरंजन हो जाता है। शशि जी से राहुल गांधी और कांग्रेस परिचित है। जो व्यक्ति मोदी लहर से पहले और उसके रहते हुए भी चुनाव जीत रहा हो, जबकि उसकी पार्टी कांग्रेस हो, तो उसमें टैलेंट तो होगा ही। ऐसा व्यक्ति अगर चुनाव लड़ने की बात मीडिया में लीक कराकर मंद मंद चौनिया मुस्कान मारता हो, तो कांग्रेस तो कहेगी ही कि चुनावी प्रक्रिया सार्वजनिक नहीं की जा सकती। कार्ति चिदम्बरम भी ऐसे चाहक रहे हैं कि सुधारक व्यक्ति विद्रोही ही हो, ऐसा नहीं होता। हर चुनाव में एक स्पष्ट चुनावी प्रक्रिया होती है जिसमें कौन मनोनीत करता है, कौन चुनता है, यह सार्वजनिक होना ही चाहिए। एक अस्थायी इलेक्टोरल कॉलेज का अर्थ है कि वो इलेक्टोरल कॉलेज है ही नहीं। इस पर राहुल गांधी जी ने कहा कि वो सेंट स्टीफन कॉलेज के कबड्डी कोटा से पढ़ के आए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, पर ये इलेक्टोरल कॉलेज किस यूनिवर्सिटी में आता है। उन्होंने अपने दरबान और चपरासी से कहा कि यह पता किया जाए कि क्या उनकी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी कोई कॉलेज भी चलाती है या अपने आप में स्वयं को एक यूनिवर्सिटी मानती है। कांग्रेस में सुधारों की बात कर पाना बहुत बड़ी बात है। आप ही बताइए, कभी 450 सीटों पाने वाली कांग्रेस पार्टी 44 पर सिमटने के बाद भी आपको कभी कोई परिवर्तन की बात करते दृष्टिगोचर हुई? मतलब अब ये कल का लौंडा कार्ति चिदम्बरम बताएगा कि पार्टी कैसे चले जिसके बाप ने आजीवन सोनिया जी की नौकरी की है। ऐसे चलेगी कांग्रेस की? नए लौंडे बताएंगे कि इलेक्टोरल रोल और कॉलेज का क्या महत्व है। आपको लगता है कि कांग्रेस नीतियों और पार्टी के संविधान से चलती है? कांग्रेस चलती है गांधी उपनाम से। मस्तिष्क में स्टेंसिल की कालिक पोतकर हार्ड प्रेस से छपवा लीजिए। आप लोग ही बताइए
कि जब कांग्रेस 2024 के चुनाव को देखते हुए भारत जोड़ो यात्रा कर रही है और इसमें सोनिया, राहुल या प्रियंका न हो, ऐसे समय में क्या ये शोभा देता है कि इस तरह से कांग्रेस तोड़ो की बात हो रही है? आप कहेंगे कि भारत जोड़ो पर जब कांग्रेस निकल रही है तो क्या परिवार को नहीं होना चाहिए उसमें? क्या ब्लास्फेमी टाइप की बातें कर रहे हैं आप? परिवार क्या कार्यकर्ता है या चुटभैया नेता है जो सड़कों पर चुनाव से 2 साल पहले उतरेगा? आपके हिसाब चलने लगे तो राहुल गांधी 2024 की फरवरी से केदारनाथ, सोमनाथ, जगन्नाथ, बद्रीनाथ से लेकर अयोध्या राम मंदिर, मथुरा कृष्ण मंदिर और काशी के विश्वनाथ कॉरिडोर में माथे पे चंदन और कांधे पे जनेऊ चमकाते हुए स्वयं का गोत्र बताएंगे ताकि मीडिया उसे शिव भक्त, राम भक्त, कृष्ण भक्त, लिंगायत, बौद्ध, ईसाई और जैन धर्म का श्रद्धालु समयानुसार बताता रहे। वही राहुल गांधी, एग्जैक्टली वही राहुल गांधी अभी पैदल निकल जाए जिसका लाभ पार्टी को ना हो? क्या फायदा इसका? आप चाहते क्या है कि राहुल गांधी अब और पैदल चलकर 8 से 18 बिस्कुट बना ले पेट पर एब्स के नाम पे? अरे राहुल बाबा के पास 2 डिंपल हैं, 8 एब्स हैं, उनका पेट है, सड़क नहीं कि एकदम स्पीड ब्रेकर जो है छापे जा रहे हैं चुनाव के चक्कर में। हद होती है यार किसी चीज की। वैसे देखा जाए तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 1947 में उन्हें ले जाती। ये लोग मोदी जी वाला आज़ादी का अमृत महोत्सव नहीं मनाना चाहते क्योंकि भारत तो फांसीवादियों की गुलामी में व्यस्त है। इसलिए 1947 में जो कार्य सरदार पटेल जी ने किया था वही कार्य अब दिग्विजय सिंह सरीखे लोग करेंगे। दिग्विजय जी ने तो बहुत कुछ जोड़ लिया है ईसाइयों में, तो भारत भी जोड़ लेंगे। वैसे भी कांग्रेस तो भारत को एक राष्ट्र मानती भी नहीं, उसे राज्यों का संघ बताया हमेशा। भारत में जो भी है वह नेहरू जी का दिया हुआ है। नेहरू जी ने 1947 में भारत को अपने गर्भाशय में 9 महीने रखने के बाद एडविना जी की देखरेख में, आप इस तस्वीर को देख लीजिए कि मातृत्व की पीड़ा से जूझते नेहरू जी कैसे कुर्सी पर बैठ भी नहीं पा रहे क्योंकि भविष्य का भारत उनके पेट में विकसित हो रहा है। 15 अगस्त को ट्रस्ट विद डेस्टिनी वाले स्पीच देते देते जो समुद्र मंथन उनके भीतर हुआ, उसी से भारत का जन्म हुआ, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और उसके साथ ही कुल 36 IIT, एम्स की बिल्डिंगें, इसरो, 4 PSLV, 2 मंगलयान, 1 प्लूटो प्रोब, सारी सड़कें, फ्लाईओवर, एयरपोर्ट आदि एक के बाद एक निकले। यही कारण है कि भारत जोड़ो यात्रा करने वाली कांग्रेस के प्रपितामह ने सियाचिन और लद्दाख की हजारों वर्ग किलोमीटर भूमि चीन के नाम पर कर दी ताकि आने वाले समय में भारत जोड़ो की बात की जा सके। विजनरी जेंटलमैन थे चचा नेहरू, और पहले ऐसे व्यक्ति जो राष्ट्र के स्वघोषित चाचा होते हुए भी राष्ट्र को जन्म दिया। माने होना चाहिए था राष्ट्रपिता, लेकिन कुछ लोग चाचा बनकर भी पिता वाला काम कर देते हैं पर क्रेडिट नहीं लेते। कांग्रेस आज विचारों के उथल पुथल से गुजर रही है। उसे भी पता है कि चुनाव में क्या होने वाला है, फिर भी कार्यकर्ताओं का हृदय रखने के लिए उन्होंने चुनाव का आयोजन किया है। चूंकि राज्यों और राष्ट्रीय चुनाव में तो कांग्रेस कुछ उखाड़ नहीं पा रही, तो कार्यकर्ताओं के मनोरंजन हेतु उन्होंने पार्टी अध्यक्ष के चुनाव के लिए ऐसा उपक्रम किया। जो पार्टी कार्यकर्ताओं की नहीं सुनती वो कैसी पार्टी हुई भाई? राहुल गांधी जी ने पार्टी में चुनाव की बात पर कहा है कि पार्टी तो मूड की बात होती है, उसके लिए चुनाव आदि झंझट में क्यों पड़ना। उन्होंने मनीष तिवारी, शशि थरूर, कार्ति चिदम्बरम और आनंद शर्मा समेत पूरे G23 के नेताओं को कहा है कि पार्टी थाईलैंड में होगी और वो लोग अपना दारू स्वयं लेकर आए, अन्य वस्तुओं और व्यक्तियों का प्रबंध हम स्वयं कर लेंगे। उन्होंने आगे कहा कि वो कार्यकर्ताओं की बात समझते हैं क्योंकि भारत का जन्मदाता उनके परिवार से है। उनके घर के लोगों ने स्वतंत्रता में योगदान दिया था, बलिदान दिया था। आज देश में इन्फ्लेशन है, बेरोजगारी चरम पर है, सांप्रदायिकता फैल रही है, मोदी घृणा की राजनीति कर रहे हैं, जिस कारण यहाँ पार्टी या चुनाव का माहौल नहीं बन पा रहा। अतः पार्टी के लिए सबको थाईलैंड जाना ही पड़ेगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा अवश्य बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, अपना सहयोग देते रहें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।